ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौरसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंडलायो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय धीरोत्मकलिलात्मने सालोकानं दुर्गानं यतिदयादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। रत्नकरण सावकाचार आचार्य सुमनभद्र देवदार रचित महान ग्रंथ में सामने विराजमान है। आचार्य देव ने वैयावृत नामक तीसरे शिक्षाव्रत में दान की बहुत ही चर्चा की, परोपकार वृत्ति भी बताई। परोपकार वृत्ति किसे कहते हैं, आज हमने इसमें कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में भी दान की बात सुनी थी। वो वहाँ पे भी दान बहुत ही दान देना चाहिए और दान देने वाला पात्र बहुत ही ऊंचा रहता है, क्योंकि जो देने वाला है उसका हाथ ऊंचा रहता है, ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। तो दान हमेशा देना, लेकिन दान दे के ऐसा मतलब अपने आप को बहुत बड़ा मान लेना, क्योंकि दान धर्म अलग वस्तु, कल आज भी बताई थी ना, धर्म अलग वस्तु है और दान अलग वस्तु है। दान देने से आत्मा धर्म, हाँ आज सुबह में कहा था, धर्म आत्मा से होता है। दान तो एक परोपकारी वस्तु है, तुम्हारे पास है इसके लिए तुम दे रहे हो, नहीं है तो तुम नहीं दे रहे हो, बात बरोबर है, लेकिन है तो देना बहुत अति आवश्यक है। ऐसा बार बार आचार्य देव हमें बताते हैं। हाँ नहीं, वो अंतराय विषय आ गया ना, अंतराय दान देने का है, लेकिन तुमने पहले अंतराय किया था, इसलिए तुम्हारा दान नहीं होता, अंतराय बीच में आ जाता है, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से बंद हो जाता है। इसके लिए अश्विन भाई आदि ने उनको स्वाध्याय भवन में अपना दान देने की भाव आ गए। 5,51,000 से 15-20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले दान देने के भाव आ गए। एक बाजू गाड़ी लेना था और एक बाजू दान देने के भाव आ गए, तो बोलो कि अभी के अभी चलो जाते हैं और अभी के अभी दान की राशि और पैसा दे के आते हैं। मतलब ऐसा दान भाव आया और सामने इमीडिएटली आप दे देना चाहिए, नहीं तो भाव बदल जाता है, वो दान देने की मायाचारी में आ जाता है वो। ये और इस तरह से दान देना चाहिए कि ये जमणे हाथ वाला दे तो दाएं हाथ को मालूम न पड़े, इस तरह से दान देना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पर आचार्य जी ने बहुत ही, देखो लक्ष्मी प्राप्ति की सफलता, आगे का टॉपिक लेते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति का क्या, कि लक्ष्मी प्राप्ति की सफलता कैसे होती है। देखो, जो इस बढ़ती हुई लक्ष्मी को निरंतर धर्म कार्य के लिए देते हैं, वे पंडित प्रवीण पुरुषों द्वारा स्तुति करने योग्य है। ये सेम बात अपने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में आज 18-20 नंबर का श्लोक पढ़ा ना पंडित जी ने, उसमें ये बात आई थी। क्या बात आई थी? जो बढ़ती हुई लक्ष्मी को निरंतर
धर्म कार्य के लिए देते हैं वे पंडित प्रवीण पुरुषों के द्वारा स्तुति करने योग्य है तथा उनका लक्ष्मी पाना सफल है। ऐसा जानकर जो दारिद्र्य से दुखी धर्म सहित पुरुषों व स्त्रियों को बिना ख्याति, ख्याति नहीं चाहिए, बिना ख्याति लाभ पूजा की चाह के तथा बिना उनसे कुछ अपना उपकार चाहते हुए निरंतर अपेक्षा रहित, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, मैंने तुमको दान दिया है मेरी अपेक्षा है, अपेक्षा रहित आदर प्रीति हर्ष सहित दान देता है उसका जीवन सफल है। धन यौवन जीवन तो प्रत्यक्ष जल में बुदबुदे के समान अस्थिर दिखाई देते हैं। क्या है? क्या धन है, यौवन है, जीवन है, तो प्रत्यक्ष जल में बुदबुद के समान अस्थिर दिखाई देते हैं। दान का फल स्वर्ग की लक्ष्मी का, दान का फल स्वर्ग की लक्ष्मी का, भोग भूमि की लक्ष्मी का, असंख्यात काल तक भोग संपदा देने वाले हैं। ऐसा जानकर निरंतर दान देने में परिवर्तन करो। निरंतर दान दो, दान देने ही चाहिए। दान मतलब देखो तीन लक्ष्मी के तीन हो जाते हैं, भोग लो, विवेक पूर्वक भोग लो और दान दे दो, नहीं तो वो लक्ष्मी नाश हो जाएगी, जड़वत हो जाती है ना, अंदर जमीन में डाल देते हैं तो जड़वत हो जाती है, वो उसका कोई वैल्यू होती नहीं है। बरोबर है। अभी आगे बहुत अच्छा मार्मिक पॉइंट आता है। पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है? क्या प्रश्न खड़ा किया है? पंचम काल में कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? हम अभी पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं ना, और पंचम काल कौन सा, कैसा पंचम काल है? हुंडा और सर्पणिका, मतलब खराब में। ऐसे सभी कालों में जैन धर्म ही वर्तता है, सभी लोग जैन धर्म ही पालते हैं, कोई अन्य कोई धर्म पालता नहीं है, ये ऐसा रहते हैं सभी काल। लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल में सभी कालों से जुदा होता है। देखो क्या कहते हैं, पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है? यहां ऐसा विशेष और भी जानना कि जिसने पूर्व जन्म में सुपात्र दान दिया है, सम्यक तप किया है, वे पुरुष तो इस दुखम काल के भरत क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते। क्या कहा? जिसने बहुत सुपात्र दान दिया है, सम्यक तप किया है, और वैसे पुरुष तो दुखम काल भरत क्षेत्र में कभी उत्पन्न, मतलब ये दुखमा काल है ना, दुखमा काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि दुखम काल में यहाँ सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती ही नहीं है। यहाँ पे दुखमा काल में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। क्या कहा? दो बात, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न नहीं होता। जैसे तीर्थंकर महाराज है, चौथे काल में उत्पन्न होते हैं तो सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे पंचम काल में जो जीव उत्पन्न होता है वो सम्यक मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। एक बात, मिथ्या दर्शन का वमन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, उसमें संगी पंचेंद्रपना है, लेकिन सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकता। इस दुखम काल में यहाँ सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती ही नहीं है। जो सम्यक दृष्टि देवगति नरक गति के आयु पूर्ण करके आते हैं, वे विदेह क्षेत्र में ही पुण्यवान मनुष्य होते हैं। मनुष्य तिर्यंच गति का सम्यक दृष्टि मरकर स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है, इसलिए इस भरत क्षेत्र में सम्यक दृष्टि आकर उत्पन्न होते नहीं है। सम्यक दृष्टि अपनी साधना पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करना अलग बात है, और सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न होना खुद अलग बात है। तो सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न होते नहीं है। आगे, यहाँ किसी पुण्याधिकारी को काल लब्धि आदि सामग्री प्राप्त हो जाने पर नया सम्यक का उत्पन्न हो सकता है। जो कहा ना, यहाँ किसी पुण्याधिकारी को काल लब्धि आदि सामग्री प्राप्त हो जाने पर नया सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में
जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते। जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन उत्पन्न किया है वो भी पुण्यशाली जीव भी ये दुखम काल में उत्पन्न नहीं होते। जिन्होंने देखो जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते। इसलिए जिन धर्म के राजा उत्पन्न नहीं होते। देखो जिन धर्म के राजा, अभी यहाँ पर राजा उत्पन्न नहीं होते। राजा है ना, जिन धर्मी बनता ही नहीं है यहाँ पंचम काल में। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ऐसा बड़ा पुण्य वाला जीव यहाँ पर आता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात। हाँ, पंचम काल में इतने बड़े पुण्य वाले जीव पंचम काल में भरत क्षेत्र में आते ही नहीं। जैन धर्मी राजा, पहले राजा जैन धर्मी होते थे, पूरा जैन ही धर्म रहता था। तो क्या है, जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते। इसलिए जिन धर्म में राजा उत्पन्न नहीं होते, यहाँ पे राजा होते ही नहीं है जिन धर्मी। तथा बहुत धनवान पुरुष भी जैनियों में कुल में उत्पन्न नहीं होते। बहुत धन वाले, बहुत इतनी इनकम आती जाए इनकम करोड़ों खरबों पति, जैनी नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि इतने पुण्यशाली जीव, ज्यादा पुण्यशाली जैन धर्म में नहीं पैदा होते। क्यों? पंचम काल है इसके लिए, दुखमा काल है इसके लिए। बहुत कड़क बात कर दी। बहुत धनवान पुरुष भी, मतलब हमें हमारा जैन धर्म इतना प्यारा रखना चाहिए, हमें इतना जैन धर्म का इतना अंदर घुलन करना चाहिए कि बहुत ही हमारा ये जो पंचम आ रहा है ना, जैसे हमारा पंचम आ रहा लगे ही नहीं, चतुर्थ आ रहा हो ऐसा लगे। कल भाई वगैरह आ गए, सैटरडे को पाठशाला थी तभी नहीं हो पाए, और कल भाई आ गए तो नहीं हो पाया। मतलब ऐसा निरंतर हमारा वो होना ही चाहिए। क्योंकि अभी आजकल तो क्या है बोलने में भी थकान हो जाती है, ज्यादा बोल नहीं पाते, गला खराब हो जाता है, शरीर दुखने लग जाता है, ऐसा सब गड़बड़ होती रहती है। देखो यहाँ तथा बहुत धनवान पुरुष भी जैनियों के कुल में उत्पन्न नहीं होते। यदि जैनियों के कुल में बहुत धनवान उत्पन्न होते हो तो वे जैन धर्म रहित ही होते हैं। क्या कहा? अभी कौन से बड़े है ना, मित्तल है, मुकेश अंबानी है, और भी जो है ना, सब बहुत बड़े पैसे वाले हैं ना, बहुत धनवान है, लेकिन वो जैन नहीं मिलते। कितने भी धनवान होने दो, लेकिन जिसके पास जैन धर्म नहीं है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं है, देव शास्त्र, सच्चे देव गुरु शास्त्र के दर्शन नहीं है, वो कितना भी धनवान हो, लेकिन वो धनवान हकीकत में नहीं है। मतलब कहने का भावार्थ, वो पुण्य किया होगा ना, उसने भी पुण्य तो किया ही होगा, लेकिन ऐसा पुण्य नहीं किया कि वो जैन धर्म के साथ में अपना ये इतना धनवान पना मिले, ऐसा होता नहीं है। वो क्या सही आई बताए। देखो किसी पुण्याधिकारी को यहाँ यदि सत्संगति मिल जाए तो जिन सिद्धांत का श्रवण करना मिल जाए तो नए बीज से जैन धर्म ग्रहण हो जाता है। क्या कहते हैं? किसी पुण्याधिकारी को यहाँ यदि सत्संगति मिल जाए तथा जिन सिद्धांत का श्रवण करना मिल जाए तो नए बीज से जैन धर्म ग्रहण हो जाता है। मतलब हमें हमारे धर्म में इतने रचे बचे रहने चाहिए, 24 घंटा उसके अंदर निकालने चाहिए। रियली मैं बोलता हूँ, बहुत ही अच्छी बात बताते हैं सदा सुखदास जी। इस काल में यदि जैनी धनवान भी हो, धर्म को भी समझने लगे, त्याग आखड़ी भी ग्रहण कर ले, तो भी दान में धन खर्च नहीं कर सकता। देखो क्या कहा, ऐसे धनवान हैं हमारे निमेश भाई आदि है ना, कितने पैसे भी है,
और दान भी इतना देते हैं। हाँ? ये ऐसे बहुत ही कम कम जीव दिखने में आते हैं। कहा यहाँ पर देखो, इस काल में यदि जैनी धनवान भी हो, धर्मों को भी समझने लगे, त्याग आखड़ी भी ग्रहण कर ले, तो भी दान में धन खर्च नहीं कर सकता। पैसा है और धन खर्च नहीं कर सकता। जीव जलना चाहिए। अरे बहुत मंद कषाय, तीव्र कषाय में तो आज ही बात बताई थी अभिषेक जी ने कि तीव्र कषाय में तो पैसा लेने का भाव आता है। दान मंद कषाय में ही दान हो सकता है, तीव्र कषाय में भी दान हो सकता नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है, बताते, भले थोड़ा थोड़ा बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा बताते हैं अभिषेक जी। अच्छे हैं पंडित जी, अच्छे ही होते हैं। जो गादी पे बैठते हैं ना, वो तो हिसाब से ही बैठते हैं, ऐसा नहीं है। हमें उनका आदर सत्कार करना ही चाहिए। देखो क्या कहते हैं, परंतु उसका आधा चौथाई धन भी दान धर्म में नहीं लग सकता, तो दान देने का ऐसा भाव ही नहीं होता, ऐसा भाव होता नहीं है। इस पंचम काल में धनाढ्य जीवों के भाव, ऐसे ये पंचम काल में धनाढ्य जीवों के कैसे भाव होते हैं वो बताते हैं। इस कली काल में धनाढ्य पुरुषों की कैसी रीति तथा परिणाम होते हैं वे बतलाते हैं। परिणामों में क्रोध बढ़ता है, धनवान पुरुष रहता है ना, उसके परिणामों में क्रोध बढ़ता है। अपने पुरुषार्थ का बड़ा अभिमान बढ़ता है, देखो मैं इतना पैसे कमाने वाला हूं, मैंने इतने पैसे कमा लिए। वात्सल्यता तो जड़ मूल से ही नहीं रह जाती, वात्सल्यता तो रहता ही नहीं है। दूसरे के किए हुए कार्य की सराहना भी नहीं करता, दूसरे ने, अन्य लोगों ने काम किया उसकी सराहना भी नहीं करता। सभी की अक्ल बुद्धि थोड़ी दिखती है, दया रही नहीं है। अन्य किसी पुरुष का वचन आदि का अपमान तिरस्कार करते हुए भय नहीं लगता। कोई अन्य पुरुष धर्म के नीति वाले वचन बोलता है तो उनका खोटी युक्तियों द्वारा खंडन करता है, गलत युक्तियों के द्वारा खंडन करता है। तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ऐसा करते हैं। बहुत ही है बात। धर्मात्मा पुरुष विनय सहित भी भाषण करता है, धर्मात्मा पुरुष विनय सहित भी भाषण करता है, तो भी उसके मन में भय हो जाता है। देखो क्या कहते हैं, तो भी उसके मन में भय हो जाता है कि कभी मुझसे कुछ मांगेगा। निर्वांछक साधर्मी से भी भयभीत रहता है कि वह कभी मुझे धन खर्च करने का उपदेश देगा। अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। कैसा, कोई साधर्मी पुरुष आता है, कोई धर्मी पुरुष आता है, तो उसको प्रवचन इत्यादि सब होते हैं, वो सब होता है, विनय पूर्वक कहता है, तो उसको क्या, वो धनवान व्यक्ति को क्या लगता है कि पंडित जी आए हैं, मुझे खर्च करने के बोला, बता देंगे, मुझे इतना दान दे दो, ये करो, दान देना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे और मुझे दान देना पड़ेगा। ऐसा उसके मन में, धनवान के व्यक्ति में, ऐसे पंचम काल के धनवान ऐसे होते हैं। स्वभाव में तेजी बढ़ती जाती है। यदि अपना कार्य हो तो उसको बहुत शीघ्रता से कराना चाहता है, अपना कोई कार्य है तो बहुत शीघ्रता से कराना चाहता है। सेवक आदि के कष्ट दुख को नहीं देखता, जो अपने नौकर हैं उनका कष्ट दुख देखता नहीं है। अपना प्रयोजन साधना चाहता है, अपना प्रयोजन साधना चाहता है। दूसरे के प्रयोजन तथा दुख क्लेश को तुच्छ जानता है। संपदा बढ़ती है तथा साथ साथ खर्च बढ़ता है, खर्च के साथ दुख बढ़ता है। दिन प्रतिदिन खर्च घटाने का ही परिणाम करता रहता है। खर्च कैसे कम हो, कैसे कैसे कम खर्च हो, तो क्या होता है कि इतने एम्प्लॉय को कम करता है, इतने से सबको कम पगार देता है, इत्यादि इत्यादि सब करते रहता है। मतलब पंचम काल में कैसे जीवों की उत्पत्ति, देखो कभी कभी हम लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं,
तो हमारे मन में अच्छे विचार भी आ जाते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं, लेकिन वो परिणाम ज्यादा दिन टिकते नहीं है, वो परिणाम वापिस पलट जाते हैं। अच्छे परिणाम आ गए ना तो परिणाम बिगड़ जाते हैं वापिस। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत उत्कृष्ट जीव इस पंचम काल में पैदा ही नहीं होते। परिणाम बिगड़ जाते हैं हमारे, बहुत मतलब अच्छे परिणाम आ गए, अरे बहुत आत्मिक परिणाम आ गए, तो भी आत्मिक परिणामों का भी वो हो जाएगा, चले जाएंगे और वापिस बहिरात्मपना में आ जाएगा। ऐसा मतलब परिणाम भी सुधरते नहीं है, तो भी वापिस इमीडिएटली बिगड़ भी जाते हैं। अपने भोग उपभोग की वस्तु खरीदने में ऐसा परिणाम रहता है कि आधी कीमत में आ जाए, कुछ कम ले जाए, मुझे बड़ा आदमी समझकर बहुत कीमत की वस्तु थोड़े मूल्य में दे देवे, किसी निर्धन का लूट का माल बहुत कम मूल्य में मिल जाए, इसका बड़ा हर्ष मानता है। संचय करते करते तृप्ति नहीं होती। हम कहते हैं ना, चोरी का माल पाक कीमत में मिल जाता है, वो गवर्नमेंट की चोरी का माल आधी कीमत में मिल जाता है, और पूरा एकदम एकदम वाइट माल रहेगा तो वो क्या होता है कि पूरी कीमत देनी पड़ती है। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे आधी कीमत में माल मिल जाए, आधी ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा वो निरंतर करते रहता है। कोई अपने को इसके द्वारा ठगाया जाए उससे प्रीति करता है, कोई धनवान दिखाई दे तो उससे अपने को ठगा लेता है, धनवान पापी भी हो तो उससे प्रीति करता है, धनवान अधर्मी भी हो तो उसकी बुद्धि को बड़ी मानता है, धनवानों के निकट अपनी उदारता दिखाता है, निर्धन के निकट अपने अनेक दुख रोता है, दुखी को देखकर उसे अपने बहुत दुख सुनाता है, धनवानों को देखकर अपनी धनवानता दिखाता है, और दुखी को देखकर अरे उसको मैं मेरी धनवानता बताऊंगा तो वो मेरे से पैसा मांगेगा, तो मैं कहाँ से पैसा दूंगा, तो मैं तो इतना दुखी हूं, मेरे को इतना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हजारों प्रकार के प्रॉब्लम बताएगा। और धनवान होएगा तो उसकी देखो मैं इतना धनवान, तुमसे भी ज्यादा मैं धनवान, मैं सोने चांदी के बर्तन में खाता हूं। ऐसे ऐसे प्रकार के बहुत सारे हैं भैया, वो ध्यान रखने चाहिए। दुखी को देखकर उससे अपने बहुत दुख सुनाता है, अन्य की व निर्धन की आबरू इज्जत छोटी जानता है, छोटे आदमी की इज्जत आबरू छोटी जानता है, धन रहित को अपनी वस्तु उधार देते समय बड़ा अविश्वास करता है, अरे पैसा वापस देगा कि नहीं देगा, चिट्ठी लिखा देता है, वो कर देता है, फलाना कर देता है। धन रहित को चोर दगाबाज समझता है, आप दूसरे का सर्वस्व हड़प कर खा जाए तो भी अपने को सच्चा जानता है, अपनी बड़ाई करता है। कौन बड़ाई करता है भाई? मैं ही सत्य हूं, मैं जो बोलता हूं वो सत्य है, ऐसा धनवान ऐसा अपने आप को मानता है, अपने को सच्चा जानता है, अपनी बड़ाई करता है, अपने कर्तव्य की प्रशंसा करता है, दूसरे के उत्तम कार्यों में भी खोट निकालता है, अपने को निस्पृह निर्वांछक समझता है, जगत के अन्य जीवों को लोभी समझता है, अपने को अजर अमर समझता है, अन्य को अनित्य समझता है, अपने को न्याय मार्गी समझता है, अन्य जीवों को अति लोभी समझता है, अपने को प्रभु समझता है, धन रहित को रंग समझता है, आरंभ परिग्रह बढ़ाते हुए डरता नहीं है, रुकता नहीं है, तृष्णा बहुत बढ़ जाती है, मरते समय तक भी संतोष धारण करता नहीं है। ऐसे है, मतलब पंचम काल में कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसा सदाशिवदास जी ने बताया। धर्म और पैसा, धर्म और धनवान दोनों एक जगह पे होते नहीं है। पंचमारा में बहुत ज्वले से एक बार दिखाई दे तो दिखाई दे, बाकी जहां पे धन है वहां पे धर्म नहीं होता,
और जहां पे धर्म है वहां पे धन नहीं मिलता। मतलब ऐसे ही एक साथ में मिलाप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पंचम आरा का पोजीशन ही ऐसी है। पंचम आरा में ऐसे ही जीव पैदा होते हैं। आई बात समझ में? जहां पे धर्म ज्यादा दिखता हो वहां पे सुबह में क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, कितनी कितनी मजूरी करनी पड़ेगी, क्या क्या किस प्रकार के ऐसी बातें हैं। और पैसा है, पुष्कल पैसा, उसके बाद धर्म नहीं है। ऐसे बहुत सारे कम लोग ही मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज की हम बात पूरी करते हैं। कल देखेंगे, कल और भी पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहम। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को